दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया का फेसबुक लाइव। और इस वक्त हम लोग जुड़ चुके हैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जो हम सभी लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं और हमें सहयोग करते रहते हैं। एक कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। अकबर बीरबल के तमाम चुटकुले आपने सुने होंगे, तमाम उनकी कहानियाँ सुनी होंगी, तो उसी से एक हास्यास्पद बात से शुरुआत करते हैं ताकि आपका मूड लाइट हो जाए और इसके बाद हम सभी लोग बातचीत कर सकें। एक बार अकबर बीरबल और उनका एक और सहयोगी साथ साथ गए जंगलों का भ्रमण करने के लिए। जंगल का भ्रमण करते करते बहुत देर बीत चुकी थी, तभी उनको जंगलों में एक ऐसा तालाब मिला जहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई बहुत अच्छा सौंदर्य है, प्राकृतिक वातावरण है। तो अकबर को नहाने का मन किया। अकबर ने कहा कि भाई बीरबल आप हमारे इन कपड़ों को पकड़िए, हम तो जा रहे हैं नहाने। और जैसे ही अकबर उसमें अपना स्विमिंग करने लगे, तैरने लगे और उस तालाब में नहाने लगे, तो थोड़ी देर में जो अकबर के साथ एक और शख्स गया हुआ था घूमने के लिए, उसका भी मन किया नहाने के लिए। उसने भी अपने कपड़े निकाले और बीरबल को पकड़ा दिए और चले गए अकबर के साथ नहाने। महाराजा के साथ दो लोग तालाब में नहा रहे हैं। अकबर को थोड़ा सा मजाक सूझा। उन्होंने कहा बीरबल, तो उन्होंने कहा जी जहाँ अपना। उन्होंने कहा कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ लगा हुआ, जैसा कि वो कपड़े पकड़ के खड़े हुए थे बीरबल। तो बीरबल थोड़ी देर चिंतित हुए और फिर उन्होंने क्या कहा पता है, आपको उम्मीद भी नहीं हो सकती। अकबर ने कहा कि बीरबल तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ लदा हुआ है। तो बीरबल ने कहा जहां पनाह एक नहीं दो का है। दो का मतलब अकबर एक तो नहा रहे थे उस तालाब में और दूसरा उनका सहयोगी तालाब में नहा रहा था। अकबर ने कहा एक गधे का बोझ है, उन्होंने कहा एक नहीं दो का बोझ है। यानी जो दो लोग उसमें नहा रहे थे, अकबर ने सीधे सीधे तौर पर न कह के उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया। अकबर बहुत शर्मिंदा हो गए, बाहर निकले। उन्होंने कहा बीरबल आई एम सॉरी, बहुत बहुत दुख हुआ मुझे तुम्हें ये कह के, लेकिन तुम्हारी ये जो हाजिर जवाबी है इसका कोई जवाब नहीं है। कितना बेहतरीन तरीके से ये जवाब देते हो तुम। बीरबल ने कहा कि जी हुजूर ये सब आपसे ही सीख रहा हूँ। तो अकबर और बीरबल के जो इस तरह के चुटकुले हैं लगातार आप सभी लोग सुनते रहते होंगे। जब हम लोग बचपने में थे तो बहुत सारे ऐसे चुटकुले सुना करते थे। खैर छोड़िए इन सभी चीज़ों को, आइए अपने मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जिला पंचायत चुनाव के बाद, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद इस वक्त जो है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए जद्दोजहद जारी है। तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पर ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले से अपनी गोटियां फिट कर चुकी हैं और जहां पर उनकी गोटियां फिट नहीं हैं वहां पर तमाम रस्साकसी का खेल जारी है, जोड़ तोड़ का खेल जारी है, मिलाने और बिछड़ने का खेल जारी है। जौनपुर में पिछले दिनों वीडियो आपने देखी थी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वीडियो वायरल हुई थी कि अगर विपक्ष के लोग आपको 30 लाख रुपए देते हैं तो हमारे साथ आप आइए, हमारी पार्टी के लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाइए, हम आपको 40 देंगे, अगर वो 40 देते हैं तो हम 50 देते हैं। इसी तरह से मेरठ में जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। कुछ ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई साहब मैं तो बहुत मजबूर था, इन्होंने ऐसे ऐसे कह दिया और मुझे मजबूरी में शामिल होना पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन देखना यह है कि जो ये राजनीति शुरू हुई है, इस राजनीति का अंत कितना भयावह होगा, कितना बुरा होगा, इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद जब तक इसका अंदाज़ा होगा तब तक हम बहुत मुश्किलों में घिर चुके होंगे, चारों तरफ से समस्याएं आ चुकी होंगी। और बीरबल की, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, कहानी आपको सुनाई थी कि उस समय बीरबल जैसी हाजिर जवाबी भी किसी के काम नहीं आएगी और हमें पहले से संभलना होगा। जनता के साथ राजनीति में इतना बड़ा छल करना मुझे लगता नहीं कि ठीक है। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, मेरठ में आप देखिए कि जो विपक्ष के लोग हैं वो धराशायी हो चुके हैं। इसी तरह से लखनऊ में देखिए, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की दे लीजिए, एक एक ज़िले का क्या नाम लेना, धीरे धीरे सभी जगह विपक्षियों के मुँह में दही जम गई है। मायावती, बहन कुमारी मायावती जी पहले ही सरेंडर कर चुकी हैं सत्ता पक्ष के आगे, भारतीय जनता पार्टी के आगे। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा अपने समाज के लिए। अखिलेश यादव थोड़ा बहुत बोलते भी हैं तो उनके कार्यकर्ता इस लायक नहीं है कि वो ठीक से डिफेंस कर सकें। बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस वक्त ऐसे मोड में है कि उसके समक्ष विपक्ष में कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल सेंट्रल में तो ऐसा खैर दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि विपक्ष में जो अच्छे लोग हैं उनको मजबूत नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी उस तरीके से मुद्दों को भुना नहीं पाते हैं। एक
राजशाही घर के होने के नाते, एक पूर्व प्रधानमंत्री की संतति होने के नाते राहुल गांधी को लगातार लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने करोड़ रुपए उनको अच्छा बनाने में खर्च किया जा रहा है पर मंथ। अगर उसका आधा पैसा भी एक अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ता के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो हमें लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल रॉकेट की तरह हवा में उड़ा देगा और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने मंसूबों को कामयाब करने में आगे हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, क्योंकि वंशावली की जो नियम है, वंशवाद की जो राजनीति है, वो इसको इजाज़त नहीं देती है। उसी तरह से ठीक यूपी में हो रहा है। अखिलेश यादव इस वक्त देखिए मुलायम सिंह यादव जी के वारिस के रूप में आए हुए हैं और अखिलेश यादव हालांकि सुलझे हुए हैं। पिछले 4-5 सालों में उनकी जो बात करने की शैली, बयान देने का जो उनका मत है, वो देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें मैच्योरिटी बहुत अच्छी आ गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जब से पारिवारिक कलह हुआ राजनीतिक विरासत को लेकर के, वो भले ही किसी के लिए रहा हो, शिवपाल यादव का देख लीजिए बयानबाजी कैसी रही थी, मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की, सभी अलग अलग हो गए थे। 2 लॉबी बन गई थी। शिवपाल की लॉबी अलग हो गई और अखिलेश की लॉबी अलग हो गई। शिवपाल यादव ने फिर दूसरी पार्टी भी बना ली। लेकिन इस वक्त जो माहौल है, ना तो शिवपाल यादव अलग रह के अपनी कोई साख मजबूत कर सकते हैं, ना ही अखिलेश यादव शिवपाल यादव को छोड़कर अपनी साख मजबूत कर सकते हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू ऐसे हो चुके हैं कि अगर आप उनको स्ट्रेट खड़ा कर दो तो उनका कोई वजूद नहीं है, और अगर इस तरफ जाएगा तो एक आदमी दबा रहेगा, इस तरफ गिरेगा तो दूसरा आदमी दबा रहेगा। तो कुल मिला जुलाकर ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी का सवाल है, सत्ता पक्ष के आगे विपक्ष कमज़ोर है पूरी तरह से। भले ही वो दम भर रहे हों, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ठीक तरीके से इसमें काबिज हो पाएंगे। और आने वाले समय में अगर विपक्ष के लोग मजबूती से आवाज़ उठाने में कामयाब नहीं हो सके तो आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किलों भरा होगा विपक्ष के लिए, और किसी तरह का कोई ऑप्शन छोड़ता हुआ प्रतीत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।